डियर वंस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। तो चलो आज आपके साथ मैं शेयर करती हूँ एक इफेक्टिव वे कि हम कैसे अपने टेस्ट में अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हो नीट 2025 का कट ऑफ बहुत हाई होने वाला है। उसके लिए हमें अपने आप को ऐसे तैयार करना होगा कि हम अपने टेस्ट में या मॉक टेस्ट में काफी अच्छा स्कोर कर सके। तो चलिए इनमें से स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट बायो लेके। उससे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगी कि आज मैं जो तरीके बताने वाली हूँ वो सारे केवल वो ही स्टूडेंट फॉलो कर सकते हैं जो कि हार्ड वर्क करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि आप अगर इस वीडियो पे आए हो यानी ऐसे कई वीडियोस पे पहले गए होंगे और आप हमेशा ये चाहते हो कि हम वीडियोस देख लें, थोड़ी सी चीज कर लें और हमारा स्कोर इम्प्रूव हो जाए। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको जो तरीका बताने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क रिक्वायर करता है, और अगर आप इतना हार्ड वर्क दे सकते हो तो ही इस वीडियो पे आगे बढ़ना, क्योंकि बिना हार्ड वर्क के ना तो हमारा स्कोर इम्प्रूव हो सकता है, ना ही हम नीट में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इन सब के लिए आपको हार्ड वर्क बहुत जरूरत है। तो अगर आप रेडी हो तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इन सब चीज़ों को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले मैं बात करूँ बायो की। अब बायो में बात ये आती है कि बायो में हम स्कोर इम्प्रूव करें कैसे। इसके मैं दो तरीके बताऊंगी। अगर आपने उन दोनों को फॉलो कर लिया तो वो 100% है कि आपकी बायो में अच्छी स्कोर जरूर आएंगे। इनमें से पहली है हमारी NCERT बुक। आप भी जानते हो कि NCERT हमारी गीता, कुरान, बाइबल जो भी आप जानते हो सारी है, क्योंकि NCERT से ही हमारे सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको अपनी टेस्ट सिलेबस का जो भी सिलेबस है बायो का उसकी NCERT जरूर रीड करनी है। उसके साथ अगर मैं बात करूँ तो NCERT के लिए आपको करनी है बायो हैक। अब बायो हैक यहाँ में स्पेशली कोई प्रमोशन नहीं करी। बायो हैक आप कोई भी ले सकते हो। लाइक ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आजकल मार्केट में अवेलेबल हो चुके हैं जिनमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स NCERT के लाइन मिल जाते हैं, या फिर आपको NCERT के लाइन क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आपको ऐसी कोई भी चीज़ को सॉल्व करना है। और अगर आप बायो हैक की PDF चाहते हो तो वो आप मुझे मेरे टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास एक PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप चाहो तो वो मुझसे ले सकते हो। तो ये हो गई मेरे बायो के लिए। बायो के लिए ये दो चीज़ें मोर देन इनफ हैं, क्योंकि NCERT आपको पढ़नी है जो भी सिलेबस है उसका, और उस चैप्टर का बायो हैक करना है। बायो के लिए सिर्फ इतनी चीज़ें हैं। ये करने से आपका स्कोर पक्का इंप्रूव होगा। सेकेंड है फिजिक्स। अब फिजिक्स के लिए देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमें कॉन्सेप्ट आने चाहिए और क्वेश्चन को अप्रोच करने की टेक्निक आनी चाहिए। फर्स्टली हो गया कि हमें कॉन्सेप्ट आने चाहिए। कॉन्सेप्ट के लिए आपको करना ये हुआ कि जो सर आपको पढ़ाते हैं आपको उस नोट्स को रिवाइज करना है। जैसे जो चैप्टर आपका टेस्ट में आ रहा है उसके सबसे पहले आपको अपने नोट्स रिवाइज करने हैं। तो यानी आपका एक हो गया कॉन्सेप्ट रिवाइज करना। उसके साथ क्या चीज़ है जो आपके टेस्ट को स्कोर को इम्प्रूव करती है, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आपके टेस्ट के सिलेबस में मान लो 4 चैप्टर फिजिक्स के आ रहे हैं तो ये कंपलसरी है कि आप फिजिक्स में अपना स्कोर इम्प्रूव करने के लिए मैक्सिमम 100 क्वेश्चन ईच चैप्टर के सॉल्व करके जाओ, ईच चैप्टर। इससे होगा ये कि आपको टेस्ट से पहले ही एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस हमने इतने क्वेश्चन कर रखे हैं, क्वेश्चन उनमें से ही आने हैं। क्योंकि आप भी जानते हो फिजिक्स में मान लो आपको 4 चैप्टर आ रहे हैं, तो आप अगर 100 क्वेश्चन एक चैप्टर का करते हो तो वो 400 क्वेश्चन हो जाएगा। अब आप कहोगे कि इतना करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। तो अगर ऐसा मैटर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको इसका भी एक प्रॉपर वे बता दूंगी कैसे आप इन सबके लिए टाइम निकाल सकते हो। फिर उसके बाद अगर मैं मेन टॉपिक पे आऊँ तो यानी आपको करना है 100 क्वेश्चन ईच चैप्टर। इस चीज में आप बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपकी फिजिक्स इंप्रूव नहीं होगा। तो आपको आपके टेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जो कि 100 क्वेश्चन मैक्सिमम ईच चैप्टर के आपको करने हैं। केमिस्ट्री की बात करूँ तो इसमें फिजिकल केमिस्ट्री आती है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं दो चीज बोलूंगी। पहला, आपको सारे फॉर्मूलाज बिल्कुल टिप पे होने चाहिए, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री को मेन डील करने का तरीका ही यही है कि आपको सारे फॉर्मूलाज बिल्कुल अच्छे से लर्न होने चाहिए। तो आपको पहले तो अपने नोट्स के सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, एंड सेकेंडली इसके लिए भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस रिक्वायर है। तो इसके लिए मैं आपको ये बोलूंगी कि आप 50 क्वेश्चन ईच चैप्टर का सॉल्व करो, क्योंकि टेस्ट में अगर आप क्वेश्चन करके जाते हो तो वो कर सकते हो। उसके बाद आता है ओसी के लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि पहले तो आपको जिस भी टीचर से पढ़ते हो उनके नोट्स, क्योंकि ओसी थोड़ा सा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो जाता है, तो उसके लिए आपको नोट्स बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए। ओसी का तो मेन अगर मैं बात करूँ कि क्या की पॉइंट है कि ओसी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो वो सिर्फ ये है कि आप अपने नोट्स को एटलीस्ट 50 टाइम्स रिवाइज कर सको। क्योंकि ये बात मेरी कही हुई नहीं है, ये मुझे मेरे ही कोच ने बोली थी।
ऑर्गेनिक को अच्छा करने का सिंपल वे है उसका मल्टीपल रिवीजन। एंड सेकंड मैं यहाँ आपसे ये बोलना चाहूंगी क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो सबसे अच्छा वे है वो बैक एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी है। बैक एक्सरसाइज आप लोग जानते हो, बैक एक्सरसाइज में जल्दी किसी भी चीज की रिकमेंड नहीं करती, बट ऑर्गेनिक के लिए बैक एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी होती है। उसके क्वेश्चन का लेवल भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, शायद नीचे थोड़ा अप ही मिलेगा क्योंकि बहुत अच्छी होती है। तो आप ऑर्गेनिक के लिए अपने नोट्स को रिवाइज करो और इसका भी एक्सरसाइज करो। अगर मैं इसकी बात करूँ तो मेरे कोच ने कहा था कि इसके बैक एक्सरसाइज को एटलीस्ट आप 2-3 बार नीट से पहले करके ही जाओ क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। फिर आता है हमारा आईओसी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि आई थिंक अभी स्टार्ट नहीं होगा किसी बैच में क्योंकि ये शायद लास्टली स्टार्ट होती है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके लिए आपको करना वही है कि रिवाइज नोट्स, क्योंकि आपके लिए नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू रखते हैं। एंड इसके सारे ही PYQs और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस इसके लिए भी रिक्वायर होती है। ओवरऑल अगर मैं इस पूरे टेबल की बात करूँ तो मेन मोटिव मेरा ये है कि टेस्ट से पहले आपको बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो ही आपका स्कोर इंप्रूव हो सकता है। क्योंकि आप फिजिक्स के लिए 100 क्वेश्चन ही चैप्टर करोगे, इसके लिए अगर मैं पीसी की बात करूँ तो 50 क्वेश्चन, क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े कम होते हैं एज कम्पेयर टू फिजिक्स, आप जानती हो। फिर उसके बाद ओसी के लिए तो रिवीजन, एंड आईओसी के लिए भी रिवीजन बहुत अच्छा वैल्यू रखता है कि अगर आप रिवीजन अच्छे से कर सकोगे तो आईओसी आपकी बहुत बेटर होगी। तो ये सारी वो चीजें जिससे आप अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो। और अगर बाद में क्वेश्चन ये आती है कि आप इतने सारे क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन कहाँ से लाओ, कोई ऐप वगैरह जो भी आप चाहते हो, तो अगर आपको ये डाउट होगा तो भी मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो ला दूंगी क्योंकि इस वीडियो को मैं ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहती। और अगर आप इन सारी ही चीज़ों को फॉलो करते हो अपने टेस्ट से पहले, इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करते हो, क्योंकि मैं जानती हूँ ये सही करने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क रिक्वायर होगी और जो कि मैक्सिमम लोग करना नहीं चाहते। आप लोग यहाँ हो तो मैं होप करती हूँ ये चीज़ कि आप इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे। एंड हाँ, मल्टीपल वीडियोस देखने से कुछ नहीं होने वाला, एक देखो बट उसको फॉलो करो, मेन की है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि अगर आप इन सबको फॉलो करते हो तो 101% मैं सिलेक्शन मतलब पूरे कॉन्फिडेंस से बोल सकती हूँ कि आपके टेस्ट स्कोर इंप्रूव होंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और यहाँ तक लाए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बाय।